हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बच्चों को एंट्री मारने दो, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ, देखो भाई, बात ऐसी है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। हम बात करते हैं काइनामेटिक्स यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के अनुदिश गति। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त। ये वो चैप्टर है, अगर आपको ये आएगा तो आपको गुरुत्व के अधीन गति आएगी, और गुरुत्व के अधीन गति आएगी तो आपको प्रक्षेप्य गति आएगी भाई। यानी कि समतल में गति अगर आपको सीखना है तो ये वाला चैप्टर आपको आना चाहिए भाई। सबसे पहले बात करते हैं यार कि स्थिति के बारे में आपको पता है स्थिति क्या होती है? अरे हाँ कि ना? स्थिति के बारे में आपको पता है, पढ़ा है आपको सदिश में। स्थिति दो प्रकार की होती थी। प्रारंभिक स्थिति होती थी एक, और एक होती थी बेटा क्या? अंतिम स्थिति। अरे याद करिए, एक प्रारंभिक और एक अंतिम स्थिति होती थी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अगर ये बातें आपको पता है दोस्त, तो फिर आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आपसे ये कहे कि यार डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा? दूरी। आपसे कोई कहे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यानी कि विस्थापन। कितने जनों को ये नहीं आता है भाई? दूरी और विस्थापन कितने जनों को नहीं आता? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे भाई। मुझे बताएं कि दूरी और विस्थापन सबको आता होगा भाई? आता है? नहीं आता तो सामने देखो। दूरी और विस्थापन कैसे डिफाइन करे जाते हैं? दो स्थितियां डिफाइन करी जाती है, प्रारंभिक और एक अंतिम। जहां से आप गति प्रारंभ करोगे वो आपकी इनिशियल पोजीशन, और जहां रुक जाओगे वो आपकी फाइनल पोजीशन है। यानी कि यहां से आप चले प्रारंभिक स्थिति से, और यहां पर जाना है, मुझे जाना है उस पार अंतिम स्थिति में। और जब आपको यहां से यहां जाना है दोस्तों, आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको कुछ नहीं करना, आपको इस रास्ते से चल जाना है। आपने कहा मैं भाई साहब उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि उस रास्ते में उसका घर आता है, तो इससे चल जा भाई। आपने कहा मुझे तो उसी के घर जाना है और कम से कम टाइम में जाना है, हाँ या ना? हाँ, तो आपने कहा कि भैया सीधे चले जाओ। सीधे कहाँ चले जाओ? सीधे एकदम, कहीं मत मुड़ो। ये भी रास्ते की लंबाई है, ये भी रास्ते की लंबाई है, ये भी रास्ते की लंबाई है, पर सबसे छोटी लंबाई क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी तय की गई दूरी कितनी है? एक ही है। दूरी क्या है? तय की गई रास्ते की लंबाई है। दूरी क्या है? प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच, अंतिम स्थिति के बीच रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई है। हाँ, और विस्थापन क्या है बेटा? विस्थापन क्या है भाई? विस्थापन क्या है दोस्त? विस्थापन भाई साहब न्यूनतम दूरी है। क्या है? न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है बेटा? न्यूनतम दूरी है दोस्त। अच्छा, तो ये तो बात समझ आ गई कि साहब दूरी और विस्थापन क्या होता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैंने आपसे छोटी छोटी बातें पूछी। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर? एक चूज करना है। माइक्रोमीटर, फर्मी? क्या होगा दूरी का मात्रक? क्या दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक समान होता है? क्या सदिश राशि है और एक अदिश राशि है, दोनों का मात्रक समान हो सकता है? समान होगा सर। मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो सर। अब ऐसा थोड़ी बेटा पजामा सिलाने जाएगा और और मेजरमेंट किलोमीटर में थोड़ी देकर आएगा भाई। हाँ कि ना? पजामा सिलाने गया और मेजरमेंट किलोमीटर में देकर आ रहा है भाई। पूरे घर वालों को थोड़ी पहनना है बेटा, एक ही जने को पहनना है। तुझे पता है सेंटीमीटर में नाप देना या मीटर में देना है?
तो मात्रक कोई भी हो सकता है, हमें पता है कि कब कौन सा मात्रक लेना है। पर यह तो बात तय है कि दूरी अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं। विस्थापन क्या है बेटा? सदिश राशि है। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, बस पढ़ा रहा हूं। क्या अदिश और सदिश राशि के मात्रक बराबर हो सकते हैं? हाँ या ना? क्या अदिश और सदिश राशि के मात्रक बराबर हो सकते हैं? टेलीग्राम पर सॉल्यूशन नहीं आया, पूरा डाल दिया बेटा, पूरे PYQ डाल दिए, सॉल्यूशन डाल दिया। देखा नहीं होगा तुमने, कल ही डाला है शाम को। हाँ, अपना वैसे भी लाइव सेशन ही है बेटा, अपना तो लाइव सेशन ही है भाई। फिर हमने कहा क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? ऋणात्मक व शून्य हो सकती है क्या? क्या दूरी ऋणात्मक और शून्य हो सकती है क्या? क्या दूरी ऋणात्मक शून्य हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। हमने कहा क्या विस्थापन ऋणात्मक और शून्य हो सकता है क्या? बोलते चले बेटा। क्या विस्थापन ऋणात्मक और शून्य हो सकता है क्या? हाँ। आप बेटा घर से निकलो, घर पर वापस आ जाओ तो जीरो। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? विस्थापन का दिशा को बताता है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ। क्या दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन के परिमाण से? यस सर। क्या दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के परिमाण से? यस सर। दूरी बड़ी या बराबर हो सकती है? यस। तो क्या मैं लिख सकता हूं दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण? यस और नो? यस सर। तो क्या बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं दूरी बटा विस्थापन का अनुपात क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आराम से छापा मार ले भाई। बहुत बढ़िया बेटा सानिया, बहुत बढ़िया। टाइम को जीरो कर दे बेटा तू। क्या क्वेश्चन पूछा है रे तूने? कौन गधा कह रहा है PYQ में मेजरमेंट के क्वेश्चन नहीं है? भाई PYQ बुक तो है, नहीं है? अपने टेलीग्राम पे डाला है, मैं देख लेता हूँ। अपने टेलीग्राम पे कल ही डाला, मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ये रहा भाई, ये इस फॉर्मेट में है, ऐसे वाइट वाइट पेज के फॉर्मेट में कल ही डाला है टेलीग्राम पर। और भाई साहब इसमें कितने क्वेश्चन है लगभग? 55 क्वेश्चन है, और 55 के 55 के सॉल्यूशन भी हैं। कल ही डाला है भाई। तुमने टेलीग्राम ज्वाइन किया कि नहीं किया? भाई जिनका अभी किट नहीं आया है, जिनके पास PYQ की बुक भी नहीं है भाई, तो टेलीग्राम चैनल पर कल ही पहला PDF डाला, और लिखा भी है मैंने नीचे भाई, यूनिट डायमेंशन PYQ विद सॉल्यूशन कर लो अब भाइयों बहनों। और भाई बहन पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन भी हैं और सॉल्यूशन भी है भाई। और इतना करने के बाद भी नहीं कर पाओ तो भैया हम आपके चरण बता दो भाई, वहां पे अर्जी लगा ले। ये बात हो गई, ये भी बात हो गई भाई। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? अभी इन गधों को रोजाना टेलीग्राम ज्वाइन कराऊं मैं? लो भाई, ये मरे, इनको रोजाना आप टेलीग्राम ज्वाइन कराओ सर। लो करो, मरो। मुझे खुद को ढूंढना पड़ेगा भाई।
व्हाट्सअप इमेज करके था कोई कहीं पर, ये नहीं था सर। कल की पीडीएफ में मैंने दिया जबकि इनको लिंक। सर आप यही करते रहो है ना जीवन भर। अरे सर वो नहीं है, ये नहीं है। डिलीट कर दिया होगा इन लोगों ने अब तक तो भाई, अब कौन छोड़ेगा। ये रहा। ठीक है बेटा, पीडीएफ में बार कोड भी है, नाम भी है भाई। अरे मेरे नाम के कितने ही फेक बन रखे हैं भाई, मैं आपको पहले बता दूं, रियल यही हैं। बन रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हो, होने दो भला बच्चों का यार। कुछ अच्छा कर रहे हो बस, अंड बंड कुछ भी मत कर लेना भाई मेरा नाम का चैनल बनाकर। भला करने की अगर नियत से बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो सब दे दिया भाई इसमें। अब सुनो भाई मेरी बात सुने। विस्थापन और दूरी की बात हो गई, मात्रक तुम्हें पता चल गया, अदिश है सदिश है सब पता चल गया साहब। फिर बात करते हैं सर स्पीड। एक बार पढ़ लेते हैं स्पीड, चाल, और इधर वेलोसिटी। भाई आता है वो अलग बात है, पर एक बार फॉर्मूला वाइज तो देखते हैं साहब। अगर मैं बात करूं चाल क्या होती है बेटा, तो क्या चाल होता है, चाल को दूरी बटा समय यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर बोला है। हाँ, मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी बना सकते हो भाई आप। वेग की अगर बात करें बेटा, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि विस्थापन बटा समय होता है सर। यानी कि साहब इसका मात्रक भी सेम होगा सर, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। ये सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। आपको ऐसे याद होना चाहिए भाई जैसे मुझे याद है दोस्त। फिर आपसे ये कहे कि यार सर अगर औसत चाल के बारे में बात करें साहब, किसके बारे में बात करें, औसत चाल के बारे में, भैया ये साथ साथ भी लिख सकते हो आप, वे एवरेज। यस सर, क्या ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, नहीं आया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो हाँ या ना। ऐसे अगर आपसे कहे कि औसत वेग, भैया परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है, बस क्या है, एक सदिश है एक अदिश है। अगर कभी मैं वेग को चाल कह दूं, चाल को वेग कह दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ने परिमाण बराबर बोला है। क्या बराबर बोला है, परिमाण बराबर बोला है। मैं इसको डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिख दूं, यानी कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। किसको नहीं आया भैया, किसको नहीं आया, क्या ये बात समझ में आई है, हाँ या ना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं मित्र, ताकि आपकी चीजें और अच्छी हो जाए। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद पढ़ कर ही रहे हैं इसको। अगर मैं आपसे कहूं तात्क्षणिक चाल, कौन से चाल, तात्क्षणिक चाल के बारे में कोई बताएगा, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वे इंस्टेंटेनियस आपने सुना होगा, इसके लिए अवकलन करते हैं, किसी निश्चित क्षण पर परिभाषित चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अगर कोई कहे तात्क्षणिक वेग क्या होगा, अभी मेरी बातों को सुने, ये बातें ऐसा नहीं है आपको नहीं आती हैं। वे इंस्टेंटेनियस यानी कि भाई साहब ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तात्क्षणिक पूरे फिजिक्स के अंदर जहां पर भी आता है वहां क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं। आराम से देख ले 10 सेकंड 20 सेकंड, क्योंकि अब क्वेश्चन करने का जमाना स्टार्ट हो रहा है। क्या डाउट है रे तेरा शिवांशी, क्या बात है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, ऐसे बनाओ, शॉर्ट और नोट्स बन गए। इतना शॉर्ट क्या होगा फिर, ऐसे बनाओ। क्या कहूं भाई, मतलब आपके डाउट का तो मेरे पास जवाब ही नहीं है दोस्त। देख लो आराम से देख लो, ये आपको आता है इसलिए इन पे ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। एक दूरी का एक विस्थापन का क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाला, बस ये वाला करें।
एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है और अंत में दक्षिण दिशा की ओर 30√2 मीटर चलता है। मूल बिंदु से विस्थापन है। हाँ जी मैडम जी आ गए भाई। और बोलो, क्वेश्चन करें भाई, समय दे रहा हूं। ऐसा नहीं हम टाइम पास कर रहे हैं भाई साहब, इधर 2 मीटर गया, इधर 3 मीटर गया, इधर 4, दूरी निकालो, गधे थोड़ी है भाई। आया? नहीं आया? अच्छा, आपको पूर्व पश्चिम तो बनाना आता है? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। हाँ या ना? अब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या, आपसे ये कहा जाए कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर, यानी कि इधर चलता है कितना, 30 मीटर। भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना, 30 मीटर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन इसको करने का मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर, अब आप यहां से चलाओगे कितना, इधर कितना, 20 मीटर। मैंने कहा यहां से नहीं चलाना। आप क्या इसको समांतर विस्थापित किया जा सकता है? हाँ, तो मैं यहां से क्यों चलाऊं, यहीं से चला लेता हूं। इधर चला 20 मीटर, मैं यहां बनाऊं या यहां बनाऊं एक ही बात है। सदिश योग के नियम से करेंगे तो यस। दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण, इसका मतलब पश्चिम दक्षिण का मतलब बीचों बीच इधर 45 डिग्री पर इस दिशा में चलता है 30√2। यस सर। इन तीनों को जोड़ना है, घटक विधि से जोड़ दे, खेल ही खत्म। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये इसका घटक इधर आएगा कितना, 30√2 cos 45, यानी कि 30, और इसका भी इधर 30। ये तो कट गया बेटा, 30 में से 20 गया तो इधर बचा कितना, 10। 10 मीटर पश्चिम। कितने जनों ने मेरे जैसे किया है? कितने जनों ने मेरे जैसे किया है? कितने जनों ने मेरे जैसे किया है मित्र? क्या उड़ गए तितर? कितने जनों ने मेरे जैसे सेम टू सेम किया है? आपने अपने तरीके से किया होगा भाई, वो भी ठीक है। यही तरीका सबसे आसान है। चलो भाई, तीन कण पे क्यू आर 10 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ में ए पर स्थित है। यहां पर तीनों कण अलग अलग पथ के अनुदिश गति करते हैं, चित्रानुसार बी बिंदु पर पहुंचते हैं। कण पी और क्यू के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। जल्दी करेंगे भैया, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। पहले ये करो, एक बार फिर से बता देंगे उसको।
हो गया क्या? हो गया क्या? अरे गधेड़ों, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये इसकी कितनी चौथाई दूरी तय करेगा? 2 पाई r की 3/4। पूरी दूरी कितनी होती है यहां से यहां तक की? ये कितनी है? 3/4 इंटू 2 पाई r। तो ये दूरी हो गई p के लिए। दूरी p कितना हो जाएगी भैया? 3/4। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई। 3/2 पाई r का मान कितना है भैया? 10। तो ये हो गया भैया 5, 15 पाई। और दूरी क्यू कितना हो जाएगा बेटा? ये 10, ये 10, 20। तो भाग दे दे भैया। P/Q बराबर 15 पाई/10, 3/2 पाई है। सॉरी 20 है यार, क्या कर रहे हो सर? 3/4। आया? आया क्या? नहीं आया है? आया है? आया है सर। बहुत सुंदर। अब आगे की बात करते हैं दोस्त। दूरी, विस्थापन, औसत चाल के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में? औसत चाल के बारे में। क्वेश्चन के साथ ही हम क्वेश्चन करते हैं भाई। औसत चाल वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पर बहुत सारे भाई। क्वेश्चन से ही हम सीखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को करके भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 1/3 दूरी v1 वेग के साथ, दूसरी तिहाई दूरी v2 वेग के साथ और तीसरी अंतिम 1/3 दूरी v3 वेग के साथ तय करती है। औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? मतलब दूरियां समान है, वेग अलग अलग है, तो आपको बताना है औसत वेग बताना है भाई। 20 कहां से आया भैया? 10 मीटर इधर चलेगा, 10 मीटर नीचे चलेगा। टोटल दूरी क्यू रास्ते से कितना चलेगा? 20 मीटर की दूरी चलेगा। कौन गधा है जिसको ये 20 नहीं आया? ये यहां से यहां चलेगा 10 मीटर, फिर यहां से यहां भी तो 10 मीटर चलेगा। दूरी निकाल रहे हैं यहां से यहां आने के लिए। 10 और 10 20 होते हैं हमारे यहाँ। क्या आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? एक सिंपल मेथड है भाई। क्या? वे एवरेज का फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय। ये हमेशा लगता है, चाहे आपको कोई ट्रिक आती हो या नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। इसका ट्रिक भी पहले फुल मेथड करते हैं भाई। कितनी दूरियां ली इन्होंने? अब आप एक बात बताओ मुझे दोस्त। 1/3 दूरी, दूसरी 1/3 दूरी, तीसरी भी 1/3 दूरी। अब एक गधेड़ा पता है दूरी को d/3 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 लेगा, पर स्मार्ट बच्चा क्या करता है? वो कहता है साहब तीनों दूरियां बराबर है। हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि साहब ये पहली x दूरी, दूसरी x दूरी और तीसरी x दूरी, मैं नहीं लूंगा d/3। तो कुल दूरी तो हो गई भैया 3x। कुल समय निकाल लेंगे यहाँ v1 चाल से, यहाँ v2 से और यहाँ v3 से। तो समय आ जाएगा t1 दूरी बटा वेग x/v1, और ये आ जाएगा t2 x/v2, और ये आ जाएगा x/v3 t3। टोटल समय निकाल लेंगे x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3 सर। हाँ या ना? एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम ले लो भाई। v1 v2 v3 एलसीएम ले लिया, और ये आ जाएगा v2 v3, यहाँ v1 v3, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्त कितना? v1 v2।
ये मान और ये x आ जाएगा हमारे यहाँ कॉमन में, ये टोटल टाइम आ गया। ये मान जैसे यहाँ रखोगे x v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2 और ये v1 v2 v3 ऊपर, तो आपको अपना आंसर ये आता हुआ नजर आएगा। अगर आपको कोई बेसिक मेथड, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। इसका मेथड नंबर 2 देखिए, आप नाचोगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे। मैंने एक स्लाइड को कॉपी कर लिया है दोस्त, और क्या कर रहा हूं मैं, इस पे काम करता हूं। ये बेसिक मेथड है जिससे सभी करते हैं। इससे करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि एक तिहाई बोला है तो d/3 लेने की जरूरत नहीं है, समान ले ले भाई, x ले ले, d/3 लेगा तब भी आंसर वही आएगा दोस्त। तो मैंने कहा यार इसको करो, निपटाओ ऐसे। हाँ, अब मैंने कहा अपना मेथड देखो। जब भी दूरी समान हो, ये किसके लिए लगता है, दूरी समान, दूरी समान और वेग असमान, तो आपको कुछ नहीं करना है, n अपॉन वी एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डैश डैश डैश, जितनी भी दूरियां समान है। यहां पर कितनी दूरियां हैं समान है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा आपका 3/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। सोल्व कर ले, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे बता। इसको सोल्व कर ले, वी एवरेज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये आपकी हो गई ट्रिक दूरियां समान की। सोल्व करके देख ले भाई, सोल्व कर ले, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, अरे आ रहा है क्या, कह दे कि नहीं आ रहा है। दोनों मेथड आपके पास है, पर ये कब लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूरी समान हो और वेग असमान हो। आ रहा है साहब। फिर मैंने आपसे कहा, ये करे, ये वाला करेंगे भाई सारे प्यारे प्यारे बच्चे, जग से न्यारे, राज दुलारे। करेंगे भाई सारे बच्चे। कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या,
हो गया। थैंक यू बच्चों। एक कार सीधी सड़क में 2 घंटे में तय करती है, ठीक है साहब, डी दूरी को 2 घंटे में, ये डी दूरी और समय यहाँ पर 2 आवर, यस सर, और अगले 3 घंटे में वापस आ जाती हैं, उतनी दूरी को 3 घंटे में, T2 बराबर 3 आवर। तो आपसे कहें कि यार V एवरेज निकालो, तो कुल दूरी हो गई 2D अपॉन कुल समय 5। ये तो बहुत गधा सवाल था भाई, हाँ या ना? हाँ सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था दोस्त। क्या था? बहुत आसान था सर। मैंने कहा हाँ यार, था तो आसान भाई। क्या था? आसान था सर। मैंने कहा हाँ यार, आसान था, एकदम आसान था। अब आगे बढ़ते हैं भाई। क्या औसत वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्या कि इस प्रकार का, ये 1/3 वाला नहीं करते हैं अपन, समय समान वाला कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। 1/3 वाले तो हो गए भाई, मैं बना देता हूँ वो क्वेश्चन भाई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बनाना भी तो आता है हमें, हाँ कि ना? मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु पहले t समय में v1 चाल से तथा अगले समान समय अंतराल में v2 चाल से दूरी तय करती है, तो औसत चाल, ये वाला भी कर लो भाई ताकि कोई दिक्कत ना रहे, जल्दी करें भाई। मुझे एक बात बताओ, पहले t समय में, पहला समान समय यानी कि t समय में v1 चाल, अगले t समय में v2 चाल, दूरियां बराबर नहीं है भाई, समय समान है। हाँ सर, तो कुछ नहीं करना, ये दूरी हो जाएगी क्या? d1 कितनी? वेग इंटू समय, ये d2 हो जाएगा भैया वेग इंटू समय। हाँ, तो आप जानते हो कुल दूरी बटा कुल समय, यस और नो? v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। क्या बेटा? ये v1 प्लस v2 अपॉन कितना आया दोस्त? 2 आया। अगर 3 होते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 2, 4 होते तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। सिंपल एकदम, समय समान है तो जोड़ के संख्याओं का योग अपॉन संख्या का भाग दे देना है। अरे वेगों का योग अपॉन वेगों की संख्या का भाग दे देना है, सिंपल एकदम। जो औसत निकालते हो वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। क्या आपको औसत चाल निकालना आता है? चाहे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हो या कैसा भी दिया हो, क्या हमें बेसिक फॉर्मूले से औसत चाल औसत वेग निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बालक को भाई? हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मैंने कहा एक क्वेश्चन कर दो, मेरा मजा आ जाएगा भाई। एक बालक ए से बी चलता है, ठीक है साहब, ए से बी चलता है भाई। कैसे चलता है? ए से बी टी समय में v1 चाल से। हाँ सर, कैसे चलता है? ए से बी टी समय में v1 चाल से। फिर बी से सी चलता है, हाँ, डी दूरी। क्या चलता है? डी दूरी। क्या बात है, मैंने कहा थोड़ा अलग बनाते हैं, रुको, मिक्स बनाता हूं, मिक्स बनाते हैं एकदम। पहले जो डी दूरी है, हाँ, उसको क्या करता है? ये ए से बी चलता है भैया v1 चाल से, ठीक है भाई। फिर बी से इसको डी जाना है, बी से सी जाना है या बी से डी जाना है, उतनी दूरी भाई, सुनना भाई ध्यान से, डी दूरी पर वो 2 समान समय अंतराल में चलता है। बी से पहले सी जाता है v1 चाल से टी समय में, हाँ सर, और उतने ही समय में सी से डी चलता है ये v2 चाल से। यहां से यहां ये v1 हो गया, ये v2 ले लो और ये v3। क्वेश्चन एक बार बना लेने दो, उसके बाद समझाता हूं। ये समय क्या है? समान है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान ए से डी चलता है। ध्यान से सुने, ए से डी चलता है, हाँ,
ध्यान से सुने। एक व्यक्ति यात्रा के दौरान ए से निकलता और डी पर पहुंचता है। ड्यूरिंग द जर्नी पहले आधी दूरी v1 चाल से और अगली आधी दूरी दो समान समय अंतराल में अलग अलग चाल से तय करता है। तो ए से डी के लिए आपको औसत चाल निकालनी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया क्या? जब तक आप क्वेश्चन करोगे मैं लिख दूंगा इसकी लैंग्वेज। एक व्यक्ति, आप क्वेश्चन सोल्व करें जिसको समझ आ गया है। एक व्यक्ति ए से डी की यात्रा, ए से डी की यात्रा में पहली आधी दूरी v1 चाल से वह अगली आधी दूरी दो समान समय अंतराल में v2 v3 चाल से तय करता है। तो औसत चाल। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया दोस्त। क्या बात करिए, मिक्स है भाई, ये दोनों का मिक्स है दोस्त। ये दोनों का क्या है? मिक्स है भाई। ये दोनों का क्या है मेरे भाई? ये दोनों का मिक्स है दोस्त। ये दोनों का क्या है मेरे भाई? ये दोनों का मिक्स है भाई। करेंगे भाई, ट्राई करें सारे बच्चे। ध्यान से सुने दोस्त, बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा, चिंता ना करें। मैं लैंग्वेज को हटा रहा हूं भाई। एक बात बताओ, बी से डी तक क्या समय समान है? हाँ, तो बी से डी तक एक औसत चाल निकाल ले भाई। इसको वी डैश बोल देता हूं। क्या ये v2 प्लस v3/2 आएगा? बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। क्या ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई? यहां तक दूरी डी, हाँ, यहां भी दूरी डी, हाँ। अब आप ऐसा समझिए, क्या बेटा, आप ऐसा समझिए दोस्त कि भैया अगली जो खेल लगेगा भाई, बी से डी की औसत चाल वी डैश है, ए से बी की v1, बी से डी की वी डैश। क्या ये दूरियां समान है? हाँ या ना? क्या ये दूरियां समान है? कितनी दूरियां? दो दूरियां। तो आप 2/v एवरेज लगाओगे, 1/v1 प्लस 1/v एवरेज वी डैश। वी डैश का मान रख देंगे, वो अलग बात है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब दूरी समान वाला लगा ले भाई, यहां समय समान से वी एवरेज निकाल लिया बी से डी का। अब ये एक सिंगल वेलोसिटी डी दूरी के लिए, ये सिंगल वेलोसिटी डी दूरी के लिए, कह दे कि नहीं आया भाई साहब। इतो आसान कराने के बाद भी कहता है साहब नहीं आया। क्या ये वी डैश प्लस का v1 अपॉन ये v1 वी डैश? यस सर। तो वी एवरेज आ गया दोस्त 2v1 वी डैश अपॉन v1 प्लस वी डैश। वी डैश का मान रख और सोल्व कर ले आंसर। अब आप लोगों ने ऐसा किया ही नहीं होगा तो कैसे आएगा भाई? हम ऐसा थोड़ी करते हैं सर, हम तो वैसा वैसा करते हैं। 2v1 इंटू वी डैश,
क्या भाई, V2 प्लस का V3 अपोन कितना 2 अपोन V1 प्लस V2 प्लस V3 अपोन का 2। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर तो V1 V2 प्लस V3 है, और नीचे भाई एलसीएम ले ले भैया, 2V1 प्लस V2 प्लस का V3, और ये 2 ऊपर चला गया। कितने जनों का सेम आ रहा है? कितने जनों का सेम आ रहा है और मेरे जैसे किया है? कितने जनों का सेम आ रहा है और मेरे जैसे क्या? इसके बाद आगे का सॉल्यूशन तो कर ले भाई। क्या बात समझ आई? ईमानदारी के साथ जिन जिन को आई है वो दिल बना दे भाई, और जिनको नहीं आई है उनसे बात करेंगे फिर। क्यों नहीं आई है भाई? क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मुझे है आज, पर क्या करूं? तकलीफ तो मुझे है आज, पर क्या करूं भाई? मेरी तबीयत थोड़ी सही कम लग रही है। कल से ही तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी ना। आराम से देख ले भाई, कुछ भी नया नहीं किया है, उसी के कॉम्बिनेशन का एक खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। हो सकता है आपकी क्लास आज जल्दी छोड़ दी जाए भाई, तो दुखी मत होना भाई। क्लास तो लेनी पड़ेगी ना दोस्त, और ये दूसरी क्लास है, पहली नहीं है भाई। ये क्या है? दूसरी क्लास है, दूसरी आज, पहली नहीं है ये। हो गया। एक बार और समझा दे तो सुनो भाई, वापस सुने। जिनको भी ये बात समझ नहीं आई, पूरा करके दिखाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं दोस्त, आराम से देखो। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि बी से सी समय अंतराल टी है, सी से डी भी टी है, वेग अलग अलग है। बी से डी तक की औसत चाल निकाल लो भाई। अगर समय समान होता है तो सभी वेगों का योग कर देते हैं और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। ये लो, इसको हमने वी डेस बोला, ये बी से डी का, और ये ए से बी का क्या था भैया? V1 चाल था। हाँ, पर आप देखोगे यहाँ दूरी डी है और यहाँ भी दूरी डी है। हाँ, तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि साहब ये V1 है और ये V डेस है और दूरियां समान है। कितनी दूरियां हैं? दो दूरियां समान है। तो दूरियां समान होती है तब फॉर्मूला क्या लगता है? ट्रिक वाइज फॉर्मूला लगता है, दो दूरियां तो 2/V एवरेज, 1/V1 प्लस 1/V डेस। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 2/V एवरेज, तो ये V1 V डेस आ जाएगा हमारा एलसीएम, V डेस प्लस का V1। हाँ सर, तो ये V एवरेज आ गया भाई मेरे 2V1 V डेस, ये इधर और ये इधर, अपॉन V1 प्लस का V डेस। V डेस का मान यहां रख दे भाई और सोल्व कर ले बेटा। 2V1, ये V2 प्लस का V3 अपॉन का 2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन का 2। अब आगे तो सोल्व कर ले भाई। भाई कल मुझे लग रहा है कि यार
मुश्किल ही पढ़ा पाऊंगा ज्यादा देर। क्वेश्चन करने पे ध्यान दे इसलिए बच्चा। हाँ जी। हाँ जी। और क्वेश्चन करें बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं तब तक मैं एनर्जी गेन करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कितने जने करते हैं देखते हैं। चलो दोस्त, एक शराबी सीधी सड़क पे चल रहा है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे। इसके बाद 5 कदम आगे 3 कदम पीछे रखता है और इस प्रकार प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा है और उसे रखने में 1 सेकंड लगता है। सड़क के प्रारंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर गड्ढा है, कितने समय बाद गड्ढे में गिरेगा? शराबी को गड्ढे में गिराना है। भाई देख, टिक 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 टिक, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर आगे चला। हाँ, 1 2 3 4 5, फिर 3 पीछे, 1 2 3 है। हाँ, अरे गधा, 5 मीटर, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 1 2 3 पीछे, कितना चला? एक्चुअल में 2 मीटर ही चल पाया। ध्यान से सुनना, 5 कदम आगे 3 पीछे चलेगा कितना? 2 कदम। 5 - 3 2। शराब तो उसने पी रखी है भाई, पर ऐसा क्यों लग रहा है? असर हम पे हो रहा है। क्वेश्चन का फ्लो है भाई। तो भाई साहब, टोटल समय 2 कदम चलने में कितना समय लेगा? 2 कदम चलने में लेगा 8 सेकेंड। 5 + 3 8। फिर अगले 2 कदम चलेगा, अगले 8 सेकेंड में 2 कदम चलेगा 4 मीटर। फिर अगले 8 सेकेंड में 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, कितना? 6 मीटर। फिर 6 में जैसे ये 5 कदम चलेगा, 1 2 3 4 5, 6 के बाद 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है और 11। जैसे 5 कदम चलेगा गड्ढे में गिर जाएगा। कुछ गधे गड्ढे में गिराकर वापस लाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। तो 24 + 5 कितना? 29 सेकेंड। खत्म। जिनको नहीं आया वो घर पे बैठ के सोचे कि ऐसा क्यों होता है। भैया ढोला मारूल मत ले आना कि नहीं हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। क्या कि गड्ढा तो नहीं है, नाला है, नाला। नाले में प्रैक्टिकल करेंगे साहब। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3। पता चला प्रैक्टिकल करने के चक्कर में प्राण पखेरु उड़ गए। ना बाबू, ना करनो, करनो ही ना है।
चलो भाई, यह भी बात हो गई। मैंने कहा हाँ। अब बात करते हैं यार तात्क्षणिक। इसके साथ ही हम त्वरण को भी देख लेते हैं। पहले तात्क्षणिक वेग के बारे में बात कर लेते हैं। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग के बारे में बात कर लेते हैं। वे तात्क्षणिक मतलब एक बार अवकलन किया जाएगा। तात्क्षणिक चाल के बारे में बात कर लेते हैं। तात्क्षणिक चाल के लिए भी एक बार क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। जैसे कोई हमसे कहे मित्र कि उड़ गए तितर, नहीं मामा, नहीं, नहीं भाई, नहीं। अब होगा क्या दोस्त? मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई। मैंने कहा एक बात बताओ बेटा, कि आपसे एक आ जाए कि x बराबर 2t² प्लस का 4 है। हाँ, तात्क्षणिक चाल बताओ, वे तात्क्षणिक बताओ, जल्दी कर दें भाई, फटाफट से जल्दी कर दो रे। मतलब आपको एक अवकलन आना चाहिए और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आना चाहिए? अवकलन आपको आना चाहिए दोस्त। क्या आना चाहिए? अवकलन आपको आना चाहिए मेरे भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, कल की क्लास में लंबा पढ़ लेंगे भाई, थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। dx/dt कितना? मन से नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, जबरदस्ती पढ़ाने का मेरा मन नहीं है दोस्त। ये 40, 40। ठीक है दोस्त, आज के आनंद की यहीं जय करेंगे हम भैया। ठीक है, और आपको PYQ कर लेने हैं यूनिट डायमेंशन के। मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है, बात ये है। समय है दोस्त, थोड़ा रेस्ट का जरूरत है। कल थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल का आपके पास है, जाओ और PYQ कर लो भाई उसके, जिन्होंने भी नहीं किया है। यूनिट डायमेंशन के PYQ कर लो। 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन निपटा दो, जो भी समय बचे भाई। समय खराब मत करना भाई, ठीक है। थैंक यू बच्चों।